मौलिक अधिकार भाग 4। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। मौलिक अधिकारों के इस अंक में हम शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 23 व 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान में प्रदत्त हैं। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार आदि पर प्रतिबंध करता है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार, बेकार और सभी प्रकार के बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है। दुर्व्यापार से तात्पर्य है कि किसी मनुष्य का क्रय विक्रय, बेकार एवं बिना वेतन के कार्य करवाना। यह अनुच्छेद अमेरिकी संविधान के 13वें संशोधन की तरह है, जिसमें दासता का अंत किया गया है। अर्थात अनुच्छेद 23 किसी भी प्रकार के ऐसे कृत्य को स्वीकार नहीं करता जो दासता का बोधक है। ना किसी व्यक्ति से बेकारी अर्थात बिना पैसे के कार्य करवाना, जबरदस्ती कार्य करवाना, शोषण किसी भी प्रकार का आदि अनुच्छेद 23 के अंतर्गत प्रतिबंधित हैं। भारत में भी मानव के दुर्व्यापार के लिए दुर्व्यापार, बेकार और बलात् श्रम को रोकने के लिए संसद ने अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 और बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम 1976 अधिनियमित किया है। इस अधिकार का एक महत्वपूर्ण अपवाद भी है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है। ऐसा कार्य जिसमें सभी का भला हो, उसके लिए अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है। लेकिन ऐसा करते समय राज्य नागरिकों के मध्य धर्म, मूल वंश, जाति, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। वस्तुतः शोषण के विरुद्ध अधिकार का उद्देश्य एक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। यह निषेध मानव अधिकारों संबंधी अवधारणाओं तथा संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के अनुसार है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2012 में एक प्रस्ताव स्वीकृत कर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी तरह के रोजगार के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 को संशोधित कर इसका नामकरण बाल एवं किशोर श्रम निषेध अधिनियम कर दिया जाएगा। आगे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार प्राप्त है। संविधान द्वारा भारत को एक पंथनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, अर्थात ऐसा राज्य जो सभी धर्मों के प्रति तटस्थता एवं निष्पक्षता का भाव रखता है। पंथनिरपेक्ष राज्य इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि राज्य का विषय केवल व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संबंध से है, व्यक्ति एवं ईश्वर के बीच संबंध से नहीं। अनुच्छेद 25 अंत्यकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है, अर्थात अनुच्छेद 25 के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंत्यकरण की स्वतंत्रता का एवं धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का समान अधिकार प्रदान किया गया है।
यह स्वतंत्रता लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के हित में राज्य द्वारा अधिरोपित प्रतिबंधों के अधीन है। ताकि धार्मिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग अपराध अथवा असामाजिक कार्यों जैसे बाल वध आदि प्रथाओं के लिए न किया जा सके। यह स्वतंत्रता राज्य द्वारा निर्मित ऐसे विनियमों के अधीन है जो किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप से संबंधित है तथा वे धार्मिक प्रथाओं के अंतर्गत तो हैं, परंतु अंतःकरण की स्वतंत्रता के अधीन नहीं आते हैं। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना एवं उनके पोषण का, अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंध करने का, जंगम एवं स्थावर संपत्ति के अर्जन एवं स्वामित्व का तथा ऐसी संपत्ति के प्रशासन का अधिकार प्राप्त हो। अनुच्छेद 25 एवं 26 के तहत प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का न्यायालय द्वारा और विस्तार किया गया है। न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 25 एवं 26 के अंतर्गत व्यक्ति को श्रद्धा एवं विश्वास को मानने एवं प्रचार करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त वह सभी कर्मकांडों एवं प्रथाएं मानने का अधिकारी भी है जो उस संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा धर्म का अंग समझी जाती हैं। राज्य के विनियम उन विषयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते जो सारगर्भित रूप से धार्मिक हैं। न्यायालय को यह निर्णय करने का अधिकार प्राप्त है कि कोई विशिष्ट कर्मकांड या पूजा पद्धति उस धर्म की मान्यताओं के अनुसार आवश्यक है या नहीं। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों को देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी जमा राशि से किसी विशिष्ट धर्म का पोषण किया जाता हो। अनुच्छेद 28 राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध। अनुच्छेद 28 द्वारा प्रावधान किया गया है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने अथवा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आगे है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29(30). अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों या अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। भारतीय समाज की विविधता को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार के तहत प्रदान किया गया है। किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर ही नहीं बल्कि भाषा एवं संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। अल्पसंख्यक वह समूह है जिसकी अपनी एक भाषा अथवा धर्म होता है एवं देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में संख्या के आधार पर वह किसी अन्य समूह से छोटा है। ऐसे अल्पसंख्यक समूहों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसे विकसित करने का अधिकार है। भाषाई अथवा धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं तथा अपनी संस्कृति को सुरक्षित एवं विकसित कर सकते हैं। सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों के वित्तीय अनुदान दिए जाने के मामले में सरकार द्वारा शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय अनुदान दिए जाने के मामले में सरकार द्वारा इस आधार पर
भेदभाव नहीं किया जाएगा कि उस शिक्षण संस्थान का प्रबंध किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 के तहत प्रावधान किया गया है कि भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक को जिसकी अपनी कोई विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार प्राप्त होगा। इस अनुच्छेद द्वारा यह भी व्यवस्था की गई है कि किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा या इनमें से किसी के भी आधार पर राज्य द्वारा पोषित या राजनिधि से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 के द्वारा अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने तथा उनका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यदि राज्य द्वारा किसी ऐसी शिक्षण संस्थान की संपत्ति का आधिपत्य ग्रहण किया जाता है जिसकी स्थापना किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा की गई हो अथवा जिसका प्रबंधन किसी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा किया जाता हो, तो उसके द्वारा इतने मुआवजे की व्यवस्था करनी आवश्यक होगी जिससे अल्पसंख्यकों के अधिकार समाप्त एवं सीमित न हो जाएं। अनुच्छेद 30 के द्वारा प्रदत्त अधिकार अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का भी अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार इस अंक में हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षण संस्कृति के अधिकार का अध्ययन किया। धन्यवाद।